हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स फर्स्ट। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स फर्स्ट पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिया है। आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें हमने आपको चित्रों के बारे में बताया। आकृतियां दो मुख्य रूप में होती हैं, एक तो द्विविमीय और त्रिविमीय। त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हमने बताया। उन्हीं आकृतियों के आधार पर हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करी। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ये सोल्यूशन की सीरीज जैसे ही खत्म होती है उसके बाद हम लोग अनसॉल्व शुरू करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित हो गई हैं। 16 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य हैं। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए आइए हम बढ़ते हैं आगे और तेजी से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से है। करा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। कुछ ये आकृति है कि ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से करा जिसकी त्रिज्या ये कितनी दे रखी है बेटा? 1 दे रखी है। ठीक है, करा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। दोनों चीजें दे रखी है। देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास। शंकु की त्रिज्या कितनी है बेटा? 1 है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी है बेटा? 1 कह दिया इसने। क्या? शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इसी तरीके से क्या है हमारे पास? अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे जानना यह चाह रहा है कि ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में, है ना? तो देखिए लिखते हैं बेटा क्या? ठोस का आयतन बराबर, देखिए कितनी आकृतियां, एक शंकु है, क्या अर्धगोला, तो क्या लिखेंगे बेटा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का कितना होता है बेटा? 2/3 पाई आर की घात 3। 1/3 पाई ऐसे ही रखेंगे, आर की जगह पे 1 का वर्ग करेंगे, इनटू में 1 करेंगे, प्लस 2/3 पाई और 1 की घात कितनी करेंगे? 3 करेंगे। तो ये 1/3 पाई आ जाएगा और प्लस का 2/3 पाई आ जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/3 पाई आ जाएगा। आसान है, समझ पा रहे हैं ना? कोई कठिन नहीं है इसमें, है ना? तो बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? पाई आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कितना? पाई। तो क्या हो जाएगा? ठोस का आयतन बराबर में पाई घन या सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। बहुत आसान है। ठीक, बहुत आसान है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, करा एक इंजीनियर के एक विद्यार्थी रचेल ने एक ऐसी एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास, देखिए बहुत अच्छा है सवाल। सवाल को समझना पहले बहुत जरूरी है। ये बेलन है, इनके दोनों सिरों पर क्या है बेटा? शंकु
कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी ये टोटल जो ऊंचाई है अर्थात व्यास है ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसकी कुल लंबाई 12 है बेटा। ये 12 है, ठीक। और ये शंकु की ऊंचाई ये h बराबर कितनी दे रखी है, सॉरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, समझने की जरूरत है बेटा। कह रहा कोई एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग का, रचेल उसका नाम है, वो एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहा है एल्युमिनियम का जिसको बीच का धरा क्या हो, बेलन के आकार का हो और उसके आसपास क्या लगे हो, शंकु लगे हो, और जिनकी विमाएं यानी कि कुल इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसका मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछना चाह रहा है इसका आयतन अर्थात कितनी हवा इसमें भरी जा सकती है ना। अंतर्विष्ट हवा का आयतन पूछा, तो आइए समझते हैं। आकृति से आपको सारी विमाएं समझाते हैं बेटा हम पहले, ठीक है। ये आप जानते हो 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। ये शंकु है, दिया क्या है देखिए जरा, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये व्यास है, तो शंकु की त्रिज्या जब आप निकालोगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा शंकु की ऊंचाई इधर भी 2 है और इधर भी 2 होगी बेटा। ये वाली ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 2 होगी। तो ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगी। अब बेलन की ऊंचाई देखिए, बेलन की ऊंचाई टोटल इसकी लंबाई कितनी है 12, 12 में से 2 और 2 घटा देंगे 4, कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी बेलन की, इतनी बात आसान है, समझ में आएगी। अब निकालते हैं इसका आगे। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर में, देखिए 2 गुणे में क्या करेंगे, शंकु का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। देखिए जरा शंकु का आयतन कितना है बेटा, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का क्या है पाई r स्क्वायर h। मान रख दीजिए 2 गुणे में 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है हमारे पास 1.5 गुणे में 1.5, और ये शंकु की ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा 2, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे में 1.5 गुणे में 1.5, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8। पाई का मान एक बार देख लेते हैं, कुछ कह तो नहीं रहा पाई का मान, ठीक है। पाई का मान यही कह रहा और कुछ नहीं कह रहा। देखिए अब देखते हैं जो भी कटने वाला हो, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 15 एम कितना 225, या ऐसा कर दीजिए 15 दूनी 30, 1.5 गुणे में कितना हो जाएगा ये 30, प्लस
22/7 बटे में कितना रहेगा 3 गुणे में 7, ठीक है ना, और इनटू में 15/120 है ना। जैसे देख लेते हैं 1.5 गुणे में 58 40 के जीरो हासिल लेंगे 4 8 गन्नम 8 4 12, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 22/3 गुणे में 7 ही लिखते हैं और गुणे में 2 लिखते हैं। तो 22/3 गुणे में 7, 15 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3.0, फिर से 3.0 और प्लस 22 की गुणा करा दीजिए इसमें, या 12 15 180 होता है, 12 और 15 की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 गन्नम 5 2 5 गन्नम 5 6 12 पंचे 60 और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 0 6 2 8 1 है ना। इन दोनों की गुणा जब करेंगे ये तो ऐसे रहेगा 22/7, इनकी गुणा करेंगे तो 18, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। 22 गुणे 9 बटे में कितना 3 गुणे में 7 प्लस 22 बटे में 7 गुणे में कितना बेटा 18। केवल गणना करनी बाकी आसान है। अब देखिए इनकी गुणा करते हैं भाई, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 1 कितना बेटा 19 बटे में कितना 3 गुणे में 7 प्लस 22 गुणे में 18 कर दीजिए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 और कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 6 7 2 9 2 1 3, ये आ जाएगा 3 9 6 बटे में 7। 21 एलसीएम ले लेंगे, 1 9 8 ऐसे रहेगा प्लस 394 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1 और 9 3 27 होगा 28 का 8 हासिल लगे 2 और 3 3 9 और 2 11 88। अब ध्यान दीजिएगा 11 88 को जोड़ दीजिए 1 9 8 में, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1 है ना, 9 8 17 18 के 8 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 अब 1 3 8 6 बटे में 21। अब इसको क्या करिए बेटा 21 से भाग कर दीजिए, तो 3 बार तो 2 पंचे 10, 5 बार ले जाते हैं, देखते हैं 6 बार 6 दूनी 12, चलिए 6 बार लेते हैं, 6 गन्नम 6 और 6 दूनी 12, 3 बार जाएगा नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से 2 बचेगा 1 बचेगा 26 हो जाएगा, ठीक। फिर से 6 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 66 घन सेंटीमीटर क्या रहेगी हवा का आयतन। ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए आप या नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा सवाल है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है बेटा। करा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। हालांकि इस तरीके का एक प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं,
कुछ इस तरीके से है। अब इसकी इन्होंने बताई है कुल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है या 5 मिलीमीटर, अभी देखते हैं। ठीक, हाँ टोटल इनकी कह रही 5 मीटर और सेंटीमीटर, और व्यास इसका ये 2.8 है टोटल। ठीक है ना, आइए देखते हैं दिया क्या है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी 1.4 हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, बेलन की त्रिज्या बराबर में 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। अब इसी तरीके से क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊंचाई भी 1.4 होगी ये। तो इसी तरीके से अगर बेलन की लंबाई या ऊंचाई निकालें तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुल लंबाई माइनस का कितनी हो जाएगी, 2.8। तो 5 माइनस का 2.8 करोगे तो घटा दीजिए, 5.00 2 में कितना 8, 10 2 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बराबर में 2.2 सेंटीमीटर। बात इतनी समझ में आई क्या, आसान है। अब एक गुलाब जामुन का क्या निकालते हैं, आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या करोगे आप, 2 गुणे में अर्धगोले का आयतन और प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई r की घात 3 प्लस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r² h। 2 गुणे में 2/3 पाई का मान कितना बेटा, 22/7 गुणे में त्रिज्या कितनी है, 1.4 गुणे में 1.4 गुणे में 1.4 प्लस पाई का मान कितना बेटा, 22/7, आर का मान 1.4 गुणे में 1.4 गुणे में एच का मान कितना है बेटा, 2 में। हल कर दीजिए, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, यहां से भी काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 22 गुणे में 0.8 गुणे में 1.4 गुणे में 1.4। देखिए जरा दशमलव से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 44 हो जाएगा, यानी कि 4.4। इन दोनों की गुणा कर दी, 4.4 हुआ। फिर कितना हुआ बेटा, 1.4 गुणे में 2 में। अब इनकी सबकी गुणा करते हैं। देखिए 8 से इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा, 1 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17.14 14 कितना होता है 256 करके देख लेते हैं। 4 से 16 के 6 हासिल लगा 1 और 4 घंटम 4 और 1 5, और फिर 1 से करेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 6 5 4 9 और 1 14 24 196। तो गुणे में 1 9 6.2 अंकों के बाद प्लस। अब क्या करते हैं, इनकी सबकी गुणा करनी पड़ेगी। तो 4.4 की सबसे पहले कर देते हैं 2 से, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, फिर 8 और 8 कितना हो जाएगा 8 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1
और 8 और 1 9, 2 अंकों के बाद दशमलव, ये आ जाएगा 9.68 गुणे में 2.2। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, तो इन्हीं की कर देते हैं। ये आ जाएगा 2.2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19, फिर से दूसरा करेंगे, 2 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19, 6 6 3 9 और 9 1 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1 1 2 अंक, 2 1 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 21.296। अब इनकी गुणा कर लेते हैं बेटा। ये हमारे पास 196 और फिर कितना है 1 7 6, 6 से करेंगे तो 6 6 रंग 36 के 6 हासिल लगे 3 और 6 9 54 55 56 57 57 के 7 हासिल लगे 5, 6 का 9 6 5 11, 7 से करेंगे 6 7 42 के 2 हासिल लगे 4, है ना, और 7 9 9 7 63 64 65 66 67, 6 7 67 के 7 हासिल लगे कितने बेटा 6, है ना, और 6 का 6 और 6 12, 1 से करेंगे 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं। 6 6 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 9 54 54 3 कितना हो जाएगा 57 57 के 7 हासिल लगे कितने बेटा 5, 6 का 9 6 5 11, ठीक है। 7 से 6 7 42 के 2 हासिल लगे 4 और 9 7 63 63 3 जोड़ेंगे तो 67 के 7 हासिल लगे 6 और 6 का 9 6 6 12, ठीक है। 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 7 7 14 के 4 हासिल लगा 1 हासिल लगा 1 और 9 1 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 0.213 अंकों के बाद ये आ जाएगा 33.496। अब इनको जोड़ देते हैं, कितना है बेटा 33.496 और फिर कितना है 21.296, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 और 9 2 18 19 के 9 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 3 1 4 2 1 5, 57.792। ठीक, देखें क्या पूछना चाह रहा है हमसे। गुणा भाग जरा एक बार देखनी पड़ेगी भाई, कहीं गलती तो नहीं है, जरा देखते हैं। आप भी देखिए जरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकला, इसी तरीके से निकालते हैं बेटा 45 गुलाब जामुन का है। 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा 45 गुणे में 1 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुणे में 1 गुलाब जामुन का कितना है बेटा 57.792। अब गुणा करा देते हैं भाई, 57.792 की गुणा करा देते हैं बेटा 45 के साथ। 5 दूनी 10, 9 पचे 45 और 1 46 के 6 हासिल लगे 4, 7 पचे 35 और 4 35 4 39 39 का 9 हासिल लगे 3 और 7 पचे 35 और 3 38 के 8 38 के 8 हासिल लगे 3 और 55 25 और 3 28। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं फटाफट। 5 10 हासिल लगा 1, 9 पचे 45 और 46 के 6 हासिल लगे 4 और 7 पचे 35 और 4 39 39 के 9 हासिल लगे 3 और 7 पचे 35 और 35 और में 3 जोड़ देंगे तो 38 38 के 8 हासिल लगे फिर से 3 55 25 3 28, बिल्कुल सही है। 4 से करते हैं 4 दूनी 8, 4 9 36 के 6 हासिल लगे 3, 7 चौक 28, है ना, 28 29 30 31 31 का 1 हासिल लगे कितने बेटे 3 और 7 चौक 28 2 30 और 1 31 फिर से 3 हासिल लगा और 4 पंचे 20 3 23 कितना हो जाएगा 0 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1
16 1 8 और 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 8 9 8 और 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 और 2 दशमलव कितने अंकों के बाद है 3 अंकों के बाद, है ना। एक बार गुणा और देखते हैं। आइए बच्चों ध्यान देते हैं, थोड़ी सी गुणा भाग में गलती हुई थी उसको ध्यान देते हैं, है ना। पीछे से वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे, वहां पे गलती हुई थी, आगे सही करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सूत्र लिखा था, ये 3 हमसे गणना में छूट गया था बेटा, ये है ना, तो उसको बटे में 3 लिखा। अब आगे की गणना समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 22 और 0.8 की हमने गुणा करी, कितना आया 17.6 बटे में 3, ये छोटा था हमसे, यही गलती हुई थी। और 14 की गुणा करेंगे 196 आएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। फिर इन दोनों की हमने गुणा करी 17.6 और 1.9 की, तो हमारे पास आया 33.496 बटे में 3। 3 से इसको भाग करेंगे, 3 गणन 3 3 गणन 3, फिर यहाँ पे कितना आया बेटा 4 है, 3 गणन 3, इसको भाग करेंगे कुछ लगभग इस तरीके से आएगा। 3 से काटेंगे 3 गणन 3 3 गणन 3 3 गणन 3, ये 1 है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, इसी तरीके से इधर भी गुणा पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6.16 आएगा। पिछली बार जल्दबाजी में हमसे कोई गलती हुई थी, ये गलत आया था। फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे 13.552 आ जाएगा। अब जोड़ देते हैं इनको भाई, हमारे पास कुछ आया है ये 13.552 और हमारे पास 11.198, तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और 9 और 5 14 15 के 5 हासिल लगा 1, है ना, और 5 1 6 1 7, 3 1 4 1 1 2। कहीं फिर से कोई गलती हुई है क्या? 3 गणन 3 3 गणन 3, दशमलव 6 36, ये 33 ना, ये 34 आ रहा होगा, ठीक है। 3 गणन 3 3 गणन 3, 1 बचा 14 हो जाएगा, 3 चक्कू 12। अब सही, ये 4 9 8 ही है, ठीक है। तो इतना आने के बाद इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमारे पास क्या होगा, एक गुलाब जामुन का हमारे पास आयतन निकला, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 गुणे में 1 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुणे में 25.05, इनके आपस में गुणा करेंगे तो 11.2725 हो जाएगा। एक गुलाब जामुन में कितने प्रतिशत चाशनी थी, 30%, अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा क्या हो जाएगी, 45 गुणे गुलाब जामुन का आयतन गुणे में क्या कर देंगे, 30% कर देंगे। इसको हल करेंगे प्रतिशत को, ध्यान से देखिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 0 हमने यहाँ से क्या करा, हटाया, तो ये दशमलव पीछे खसक आया, 112 दशमलव में 2 7 2 5 हो गया, गुणे में 3 की गुणा करेंगे 338.3, या आगे के दशमलव की संख्या हटा देते हैं तो 338 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे या ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। पीछे की गणना में कुछ गलतियां थी, उसको हमने सुधार दिया, उसको विशेष तौर से देखेंगे, पहले देखकर घबराएंगे नहीं, थोड़ा वीडियो को आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सही चीजें दिखेंगी, है ना। आशा है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आनंद में रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। आई हैव टू मीट यू फॉर योर नेक्स्ट क्लास।